छत्तीसगढ़ का कोयलांचल क्षेत्र, जहां घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और रहस्यमयी गुफाएं हैं, हमेशा से लोक कथाओं और डरावनी कहानियों का केंद्र रहा है। इन कहानियों में सबसे प्रसिद्ध है दंतेला गांव की चिरमिरी की भूतिया कहानी। यह कथा वर्षों से गांव में प्रचलित है और हर पीढ़ी इसे सुनकर सिहर उठती है। दंतेला का इतिहास और चिरमिरी की पहाड़ी। छत्तीसगढ़ के कोरबा और चिरमिरी क्षेत्र के बीच स्थित दंतेला गांव एक समय समृद्ध था। यहाँ के लोग कोयले की खदानों में काम करते थे और खेती भी करते थे। दंतेला के पास एक घना जंगल और एक ऊंची पहाड़ी थी, जिसे चिरमिरी की पहाड़ी कहा जाता था। यह पहाड़ी अपने रहस्यमयी माहौल के लिए कुख्यात थी। कहा जाता था कि इस पहाड़ी पर रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के लोग बताते थे कि यहाँ रात को सफेद साड़ी पहने एक स्त्री दिखाई देती थी, जो कभी रोती थी तो कभी अजीब सी हंसी हंसती थी। कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने उसकी लाल आंखें और लंबे खुले बाल देखे थे, जो हवा में लहराते थे। भूत की पहली घटना। यह कहानी 1950 के दशक की है, जब गांव के कुछ युवा पहाड़ी पर लकड़ी लेने गए थे। उनमें से एक, रामू, देर रात तक जंगल में फंस गया। जब वह वापस आने की कोशिश कर रहा था, तो उसने पहाड़ी पर एक सफेद छाया देखी। पहले तो उसे लगा कि उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जब वह नजदीक आया तो उसने देखा कि वह एक औरत थी, जिसका चेहरा खून से सना हुआ था। रामू चीखते हुए भागा, लेकिन कुछ ही देर में वह नीचे गिर गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे बेहोश पाया। जब वह होश में आया तो उसने जो बताया, उसे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि वह औरत हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकल रही थी। गांव में दहशत। रामू की इस घटना के बाद गांव के लोगों में डर फैल गया। कोई भी रात के समय चिड़मिरी की पहाड़ी की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में किसी स्त्री के रोने की आवाजें सुनी, तो कुछ ने देखा कि उनके घरों के दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। जल्द ही गांव में कई अन्य लोगों ने भी भूत को देखने का दावा किया। कुछ चरवाहों ने बताया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने औरत को पेड़ पर झूलते देखा, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो वह गायब हो गई। भूत का रहस्य। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह भूत राधिका नाम की एक औरत का था, जिसकी मौत कई साल पहले हुई थी। राधिका गांव के जमींदार के घर में नौकरानी थी। वह सुंदर और मासूम थी, लेकिन जमींदार के बेटे रघु की बुरी नजर उस पर थी। एक रात जब राधिका पहाड़ी की ओर गई थी, रघु ने उसका पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। जब उसने विरोध किया तो रघु ने उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया। राधिका की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तभी से वह चिरमिरी की पहाड़ी पर भटकती रहती है। तांत्रिक का आना। जब भूतिया घटनाएं बढ़ने लगीं, तो गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने गांव आकर कई दिनों तक अनुष्ठान किए। उसने बताया कि राधिका की आत्मा अभी तक बदला लेना चाहती है। तांत्रिक ने गांव के लोगों को पहाड़ी पर इकट्ठा किया और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, तेज हवा चलने लगी और अचानक से वहां राधिका की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी थी और वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। तांत्रिक ने कहा, राधिका, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। लेकिन राधिका की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, जब तक रघु के परिवार का कोई सदस्य जीवित है, मुझे शांति नहीं मिलेगी। रघु का अंत। संयोग से रघु अभी तक जिंदा था। जब उसे यह बात पता चली तो वह डर से गांव छोड़कर भागने लगा। लेकिन जिस रात वह भाग रहा था, उसका शव उसी पहाड़ी के पास मिला जहां उसने राधिका को मारा था। कुछ कहते हैं कि यह आत्महत्या थी, तो कुछ का मानना है कि राधिका की आत्मा ने उसे मार डाला। राधिका की आत्मा को शांति। रघु की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं कम हो गईं, लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि कभी-कभी रात के अंधेरे में चिरमिरी की पहाड़ी से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। गांव वालों ने वहां एक मंदिर बना दिया और हर साल वहां पूजा की जाती है, ताकि राधिका की आत्मा को पूरी तरह शांति मिल जाए। लेकिन जो भी उस पहाड़ी के पास जाता है, वह अब भी एक अजीब सिहरन महसूस करता है। ऐसी रोचक कहानी के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें।